आपके पास राशन नहीं रहेगा तो उस चूल्हा में आपको जलना पड़ेगा। आपके परिवार को भूखा मारने की तैयारी चल रही है पूरा देश के अंदर। तो इसीलिए विशेषकर महिलाओं से मेरा प्रार्थना होगा कि चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है आप लोगों को, लिफाफा रख लीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा सिर्फ देवी देवी जी को। देवी देवी जी को मंत्री नहीं बनाया, हमने बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी। हमने अपना काम कर दिया। अब काम आपका। डुमरी विधानसभा के बच्चों को एक छांव देने के लिए, अपने बच्चों को एक छांव देने के लिए ये शेरनी खुद बाहर आई है। हमें इसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। यूपीए गठबंधन सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि सबका जमानत जब्त करेगा। आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी के जो सावक है थोड़े छोटे हैं, बस ये चुनाव बीतेगा, हमारे ये नौजवान सावक आपके सामने जगन्नाथ महतो के दूसरे चेहरे के रूप में खड़े होंगे। गणेश महतो के सावक आपका सिपाही बन के खड़ा होगा। वो टाइगर का नाम आप लोगों ने दिया था। टाइगर का नाम उसका नहीं था, उसका नाम जगन्नाथ महतो था। टाइगर का नाम डुमरी विधानसभा के लोगों ने उसको दिया। हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा आपका क्या? हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम से करने से रोजगार मिलेगा क्या? ये लोग जहर भरते हैं, जहर। आप तड़प तड़प के मर जाइएगा। आपको याद होगा, याद कीजिए वो दिन जब 1932 का कानून हम पारित कर रहे थे, तो हमारे जगन्नाथ दा ने आदरणीय शिबू सोरेन को 1932 के चादर में लपेटा था। आज यहाँ चंद्रपुरा प्रखंड के तेलों में डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के इस सभा में हमारे साथ मंच पर उपस्थित यूपीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के समस्त नेतागण, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीआई के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ मंच पर उपस्थित हम सबों की तरफ से खड़ा किया गया उम्मीदवार आदरणीय भावी मां के रूप में देवी देवी जी और विशेषकर आज यहाँ इस मैदान में काफी देर से और बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे किसान भाइयों, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आपका इस भावी समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको जोहार करता हूं। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही दिया है और यहाँ की जैन सैलाब आज इस बात को प्रमाणित कर रही है कि डुमरी उपचुनाव
यूपीए गठबंधन सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि सबका जमानत जब्त कर देगा। आज हम लोग यहाँ पर विधायक जिताने के लिए, विधायक के लिए वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। आज हम लोग मंत्री के लिए वोट मांगने आए हैं, जो आपके समझ बैठे। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं कर सकते। यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के गरीब किसान, दलित पिछड़ों का जो हक अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा कभी रुकता नहीं है। हम लोग हक अधिकार सदियों से झारखंड के लोगों को, झारखंडियों को मांगने से नहीं मिला है। राज मांगते मांगते 40 साल 50 साल हो गए। शिबू सोरेन जैसा आदमी स्कूल का पढ़ाई छोड़कर इस राज को बचाने, राज को बनाने के लिए बचपन, जवानी और बुढ़ापा दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में है, नहीं तो आज वो भी इस मंच पर होते। अगर वो इस मंच पर होते तो हम लोगों का कोई जरूरत नहीं। वो अकेले ही इतने बड़े खूंटा है, अपने ही राज का इतना बड़ा वृक्ष है जो इस राज के 3.25 करोड़ लोगों को छांव देने का काम करता है। आज हमारी सरकार जिस दिन से बनी, उसी दिन से यह विपक्ष लोग रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र बना बना करके हमारे सरकार को गिराने में लगा। कभी विधायक को खरीद फरोख्त करने का खबर आता है, कभी सीबीआई ईडी का छापा पढ़कर के हमें दिग्भ्रमित करने का काम करता है, काम नहीं करने देता है। और साथ साथ में इस राज्य में जो चुनौती आती रही है, कोरोना जैसे, सुखाड़ जैसे चुनौतियां भी बीच में हम लोगों ने देखा। लेकिन इतना विपरीत परिस्थिति में भी हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, और खासकर डुमरी के जो मंत्री थे भाई जगन्नाथ महतो, जिसको टाइगर भी आप लोग कहते थे, वो टाइगर का नाम आप लोगों ने दिया था। टाइगर का नाम उसका नहीं था, उसका नाम जगन्नाथ महतो था। टाइगर का नाम डुमरी विधानसभा के लोगों ने उसको दिया। आज शिबू सोरेन को गुरुजी क्यों बोलता है? कौन बोलता है? गुरुजी तो उनका नाम नहीं है। तो उसी तरीके से जो हमारे बड़े भाई थे जगन्नाथ महतो जी, उनका इस राज्य में मंत्री बनने के बाद जो उनका जोश था वो देखने लायक था। हम तो कभी कभी घबरा जाते थे उनके जोश। हम बोले भैया ये सरकारी व्यवस्था है, इसको तरीके से काम करना पड़ेगा, इसको तरीके से समेटना पड़ेगा। ये ऐसा घोड़ा है कि कभी कभी सवारी को भी पटकने लगता है। तो ये आओ ना ताओ, बोले ना कुछ नहीं होगा, हमको ये काम करना है। और ऊपर वाले की कृपा से और उनके जोश को भी हमने कम नहीं होने दिया। हर वो चीज जिसके लिए वो संघर्ष करते थे, जिसके लिए उनकी जान चली गई, उन सब को एक एक करते हुए उनका पूरा करता है हम लोगों ने चला काम। चाहे 1932 की बात हो, चाहे ओबीसी को 27% का आरक्षण की बात हो, चाहे आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने की बात हो।
आपको याद होगा, याद कीजिए वो दिन जब 1932 का कानून हम पारित कर रहे थे, तो हमारे जगन्नाथ दा ने आदरणीय शिबू सोरेन को 1932 के चादर में लपेटा था। इनका जोश हमको पता भी नहीं चला कब चले गए, और गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया। और हम देख रहे हैं फोटो में कि गुरुजी को 1932 के खतियान का जो कानून हम लोग पारित किए, उसी खुशी में उनके पास मिठाई लेके चले गए। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार नहीं है। यही वजह है कि आज 1932 के कानून को लागू होने में ये लोग राजनीतिक अड़चने डाल रहे हैं। ओबीसी को 27% का आरक्षण देने के लिए ये राजनीतिक अड़ंगा लगा रहे हैं। आदिवासियों को आरक्षण देने का, पर ये लोग अपना राजनीतिक टांगे बढ़ा रहे हैं। आज 27% का आरक्षण तो राज अलग होने के बाद यहाँ के ओबीसी को मिलता था, लेकिन जो अभी प्रचार कर रहा है लोग ना, यही वो लोग है जो ओबीसी का 27% को आरक्षण को काट करके 14% कर दिया है। और 1932 के जगह 1985 का कानून बना दिया डबल इंजन ने। 32 का क्यों कानून नहीं बनाया? कल ही कहीं हम व्हाट्सएप फेसबुक में देख रहे थे कि आजसू के नेता कह रहे थे कि हाँ, हम लोगों ने 1985 पास किया है, तुम लोग 1932 का पास करके दिखाओ। अरे बोले, अरे बेमानो, डबल इंजन की सरकार ने 1985 पास किया था, सिंगल इंजन ने तो 1932 का कानून बना के पास किया। लेकिन ये आधा रास्ता तय कर चुका है। अब आने वाला 2024 के चुनाव में अब हम लोग की डबल इंजन की सरकार बनेगी और 1932 का कानून पास। चिंता मत करिए। फिर भी कानून नहीं पास होने के बावजूद भी वर्तमान में जो हम लोग नौजवानों को यहां सरकारी नौकरियां दे रहे हैं और गैर सरकारी नौकरी दे रहे हैं, उसमें 90 से 95% हमारा यहाँ का आदिवासी मूलवासी नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। अभी कल परसों ही गैर सरकारी संस्थानों में, बड़े बड़े उद्योगों में, टाटा मोटर्स में, एलएनटी में, इंफोसिस में, एलआईसी में जैसी बड़ी कंपनियों में लगभग 10,500 लड़के लड़कियों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया, और 10,500 में से 9,500 बच्चा जो यहाँ का था, यहाँ का आदिवासी दलित पिछड़ा नौजवान। लेकिन वो भी धीरे धीरे और कम करने का प्रयास करेंगे जहां बाहर से लोग यहाँ। एक बार में ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। 19-20 साल में जो इस राज का इन लोगों ने बंटाधार कर रखा है, उसे सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इस बीच में सरकार गिराने का भरकस कोशिश, बहुत कोशिशें हुई, और इस राज्य में हमारी सरकार में 2019 के बाद जितना उपचुनाव हम लोगों ने देखा है, वो इतना उपचुनाव किसी भी 20 सालों में नहीं हुआ। और इन उपचुनाव में, सभी उपचुनाव में हमने विपक्ष को पटकनियां देने का काम किया। कभी झूठा तथ्यों के आधार पर हमारे विधायकों का सदस्यता ले लेना, गलत तरीके से पैसे के बल पर अपने षड्यंत्र रचकर, अभी रामगढ़ में हमारा जो ममता देवी थी जो विधायक, इन लोगों ने झूठा केस बनाकर उसकी सदस्यता ले ली। इससे पिछली बार जब हम लोग थोड़ा देर के लिए सरकार बनाए थे, उस समय भी यहाँ पर योगेंद्र महतो बैठे हैं, इनके ऊपर झूठा केस लगा करके इनकी सदस्यता ले ली थी। इस तरीके का काम करते हैं ये लोग। आज विकास के नाम पर हमको बताइए, कभी आप अपने अपने गांव में, पंचायतों में कभी सरकारी पदाधिकारियों को घूमते देखा था?
कभी नहीं देखा था। लेकिन सरकार आपके द्वार से, आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के बाहर तंबू लगा करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज इस राज्य का कई बूढ़ा बुजुर्ग वर्षों से अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाता था, दलालों का चक्कर लगाता था, लेकिन 2-4 लोगों को पेंशन मिलता था, बाकी बूढ़ा बुजुर्ग लोग ये टुकुर टुकुर देखा करता था। और आज हमको बता दीजिए, कोई भी गांव में बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। हमने कानून ऐसा बनाया जहां आज हम सभी बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देते हैं, सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देते हैं, सभी एकल महिलाओं को देते हैं, सभी दिव्यांग को पेंशन देते हैं। ये देश में पहली बार है जहां हम सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी को पेंशन दे रहे हैं। क्यों इन लोगों ने 20 साल में हमारे बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया? पारा शिक्षक जो 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था, तो हम लोग का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा क्या? अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे। जगन्नाथ महतो जी ने कहा इनका समस्या को समाधान हम करेंगे, और आज ये देखिए, जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना धरना प्रदर्शन करता था, हजारों की संख्या में इनकी जानें चली गई। आज वो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता है। उसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया दीदी का समस्या का समाधान किसने किया? 20 साल में इन लोगों ने क्या किया इनके साथ? और ये चूल्हा पर लोग बनाने चलते हैं बेईमान लोग। आज इन महिलाओं से पूछिए महंगाई का आलम क्या है? आज सरसों तेल का दाम कितना है? आज नमक का दाम कितना? आज आटा का दाम कितना है? आज तेल का दाम कितना है? ये सारा दाम का बढ़ोतरी इन्हीं बेईमानों ने क्या कर रखा है। आज टमाटर का कीमत 300 रुपए 400 रुपया किलो देश में चल रहा है। आपका चूल्हा प्रमुख बन के फायदा क्या? आपके पास राशन नहीं रहेगा तो उस चूल्हा में आपको जलना पड़ेगा। आपके परिवार को भूखा मारने की तैयारी चल रही है पूरा देश के अंदर। आज कौन की सस्ता है? कभी किसी सरकार ने आटा दाल में टैक्स नहीं लगाया, नमक पर टैक्स नहीं लगाया, दूध दही पर टैक्स नहीं लगा। इन बेईमानों ने 100 रुपया किलो नमक खरीदने के लिए भी हम लोगों को मजबूर कर दिया। आज इस देश का 80%, पूरा देश का 125 करोड़ में 80% लोग आज सरकार के राशन कार्ड पर जिंदा है। ये हालत है देश की। किस चीज के लिए वोट मांगते हैं? कितना लोगों को नौकरियां दिया इनको बताइए, पूछिए जरा सा। इन लोगों ने 20 साल में कितना बार जेपीएससी निकाला? 20 साल में कितना बार जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति हुई? और आज देखिए हजारों की संख्या में वैकेंसी निकला हुआ है जहां हमारा पढ़ा लिखा नौजवान अपना तैयारी कर रहा है। और तो और उस नौजवान को उस नौकरी में सफल होने के लिए, तैयारी करने के लिए जो उसको कोचिंग का खर्चा होगा वो भी सरकार देगी। हम ऐसा कानून बना दिए। इन लोग खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दीजिएगा। हिंदू मुस्लिम से पेट भरेगा आपका क्या? हिंदू मुस्लिम करने से नौकरी मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम से करने से रोजगार मिलेगा क्या? ये लोग जहर भरते हैं, जहर। आप तड़प तड़प के मर जाइएगा। आपकी मानसिक शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म कर देगा। सही और गलत लोगों को पहचान नहीं सकिएगा। कोई भाई के नाम पर, कोई दादा काका चाचा के नाम पर वोट मांगता है और हमें राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। आज ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बदलना चाहते हैं। ये हिटलर का संविधान लाना चाहते हैं।
अभी तो ये लोग नया नया कानून लाने जा रहा है। अब इस देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकेगा। ये नेता ही लोग नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, कर्मचारी, कोई भी नहीं कर सकता है अपना अधिकार की बात। जो अधिकार की मांग करेगा उसको जेल में ठूस दिया जाए। ये कानून लाने जा रहे हैं, वो इसलिए लाने जा रहे हैं कि वो आज इस देश को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आज देश त्राहीमाम है। आज लोग 80%, 100 में 80 लोग सरकार के राशन कार्ड पर जिंदा है। हम लोग का राज में तो यही वोट मांगने वाले लोग 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जो हरा रंग का देखते हैं वो गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। और जब गरीबों को राशन देने का बात हुआ, हम सोचे कि सरकारी दुकान से हम राशन खरीदेंगे, एफसीआई के गोदाम से राशन खरीदेंगे और गरीबों में बांटेंगे। सरकारी दुकान से खरीदेंगे तो थोड़ा हमको सस्ता मिलेगा, लेकिन इन मेहमानों ने हमको सरकारी दुकान से भी राशन नहीं खरीदने दिया। हम खुले बाजार से महंगा दर में राशन खरीद कर गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। इतना भेदभाव करता है लोग। आज बताइए, जब हम लोग 2014 की हमारी यूपीए की सरकार थी, उस समय एक सिलेंडर का कीमत 500 टका था, और आज बताइए उस सिलेंडर का कीमत कितना। तब अब इस 1200 के लिए आप लोग वोट दीजिएगा। आज दूध दही सब में टैक्स लग गया, पेट्रोल डीजल तो आसमान छू ही रहा है। और भ्रष्टाचार के नाम पर, अपनी सरकारी संस्थाओं के दम पर आज ये चुनाव जीतने का प्रयास में तरह तरह तरीके से हम चुनाव में प्रचार ना कर पाए, कैसे हम उनके षड्यंत्र में फंसे रहे। लोग दिन भर कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाला भी देखने वाला, इनसे भी ताकतवर ऊपर में भी आदमी है जो हमें सुरक्षित प्रदान करता है और हमें सही और गलत का वो अच्छा भला जानता है। और शायद हम लोगों ने कोई अच्छा काम किया होगा। आज ये वजह है कि 2019 से ये सरकार गिराते गिराते आ रहे हैं, आज हम 2023 पार करने की स्थिति में, और 23 क्या 2024 भी पार करेंगे, और 2024 के बाद दोबारा हम लोग फिर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। चुनाव 5 साल में एक बार के लिए होता है, लेकिन ये लोग तरह तरह के षड्यंत्र से विधायिका खत्म करते हैं। लेकिन आज ये चुनाव एक ऐसा परिस्थिति का देन है जहां एक व्यक्ति आपकी सेवा करते करते अपने को कुर्बान कर देता है। ऐसे समय में हमें किसी की बात, किसी का भाषण, चाहे विपक्ष का हो चाहे मेरा हो, सुनने की आवश्यकता नहीं। हमको उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहना चाहिए जिस व्यक्ति ने 24 घंटा दिन और रात गर्मी, धूप, प्यास और शरीर को ध्यान में ना रखते हुए आपके लिए एक पैर पर खड़ा होने का काम किया। उसके साथ खड़ा होना। आज देवी जी को क्यों बाहर आना पड़ा? आज क्यों इनको इस मोर्चे में, इस राजनीतिक लड़ाई में आके खड़ा होना पड़ा? इनका तो ठीक है, चूल्हा चौकी घर में रहते थे, लेकिन उस समय भाई जगन्नाथ महतो थे। आज जगन्नाथ महतो नहीं है, आज गणेश महतो भी नहीं है। कौन देखेगा घर में? सावक अभी छोटे हैं, इसीलिए आज डुमरी विधानसभा के बच्चों को
एक छांव देने के लिए, अपने बच्चों को एक छांव देने के लिए ये शेरनी खुद बाहर आई है। हमें इसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। एक समय तक बच्चा जो अपना माँ बाप लोग उंगली पकड़ पकड़ कर खड़ा होने चलने के लिए सिखाता है, एक समय के बाद माँ बाप भी उन बच्चों को छोड़ देता है कि जाओ अपने भरोसे, अपने कर्म से जियो, अपने ताकत पर जियो। आज परिस्थिति थोड़ा सा चिंतनीय है कि आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी के जो सावक है थोड़े छोटे हैं। बस ये चुनाव बीतेगा, हमारे ये नौजवान सावक आपके सामने जगन्नाथ महतो के दूसरे चेहरे के रूप में खड़े होंगे। गणेश महतो के सावक आपका सिपाही बन के खड़ा होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज मैंने देवी जी को मंत्री नहीं बनाया है, हमने बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी है। हमने अपना काम कर दिया है। अब काम आपका। आप जगन्नाथ महतो जी को सच्चा श्रद्धांजलि दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का दिवंगत आत्मा डुमरी की विधानसभा के लोगों को देखेगा। बहुत हम लोग चुनाव देखा, बहुत चुनाव लड़ा, बहुत चुनाव लड़ाया, बहुत विधायक बनाए, बहुत सांसद बनाए, हम लोग गिन नहीं सकते। लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर हम कभी भी उस चुनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे आज डुमरी विधानसभा, चाहे हमारा सुनील महतो जी का हत्या हुआ हो, उस समय का लोकसभा चुनाव का बात, सुनील महतो जी की हत्या हुई थी उग्रवादियों के द्वारा। उनकी धर्म पत्नी को हम लोगों ने टिकट दिया और उनको घर बैठे लाखों वोट से जिताने का हम लोगों ने काम कराया। तो इसीलिए विशेषकर महिलाओं से मेरा प्रार्थना होगा, इस चूल्हा प्रमुख के नाम पर जो लिफाफा मिल रहा है आप लोगों को, लिफाफा रख लीजिए, लेकिन वोट दीजिएगा सिर्फ देवी जी को शीश धनुष का। कम से कम इन बेईमानों का जो भरा हुआ बोरा है उसका कुछ हिस्सा तो आपको आ जाए लिफाफा के माध्यम से। नहीं तो ये लोग बुखार देने वाला लोग नहीं है, ये लोग बुखार भी बेचता है। कोरोना में किस तरीके से इन लोगों ने देश को बेवकूफ बनाया, किस तरीके से आज आयुष्मान भारत के नाम पर ठगी हो रही है। कैग का रिपोर्ट, जो भारत सरकार का जो वित्तीय व्यवस्था को आकलन करता है, उसका रिपोर्ट आया है कि आयुष्मान भारत में ये लोगों ने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया है। एक ही नंबर पर दुनिया भर का लोग रजिस्टर कर लिए गए। और आज वही झारखंड सरकार इस राज्य के गरीब गुरुआ के लिए, आम लोगों के लिए, राज्य में अगर बेहतर इलाज ना हो, अगर राज्य में वो जो इलाज जिसका होना है वो इस राज्य में नहीं होता है, दूसरे राज्य में होता है, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, कलकत्ता में होगा, तो उस मरीज को भी पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज के एम्बुलेंस यहां लाके खड़ा किए। तो आज इसीलिए हम अपनी उपलब्धि गिनाना नहीं चाहते हैं, उसका समय मूल चुनाव पे करेंगे। ये चुनाव बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी का कर्म और शहादत का चुनाव है। हम लेखा जोखा देंगे 2024 और इन बेईमानों से भी लेखा जोखा लेंगे 2024 में।
कि ये लोगों ने क्या किया है 24 डबल इंजन की सरकार रह करके डबल हाथों से इन लोगों ने इस राज्य को लूट डाला। तो इसलिए माता बहनों, पुनः आप लोगों से आग्रह है, 5 तारीख को चुनाव है, 1 नंबर वोट का मशीन, ईवीएम मशीन में जो बटन है, पहला नंबर तीर धनुष छाप है। आंख बंद करके भी जाइएगा तो पहला बटन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। कोई काम मत कीजिएगा, एक दिन 2-3 घंटा हमारा चाचा काका भाई लोग नहीं खाएगा तो झारखंड का लोग मर नहीं जाएगा। महिलाओं से विशेष रूप से आग्रह है, नहीं तो आप पहले नाश्ता पानी घर का बड़ा बुजुर्ग लोग को कराते हैं, बाल बच्चा लोग को खिलाते हैं। पहले आप लोग सुबह सुबह वोट कीजिए, उसके बाद दिन भर कोई काम कीजिए, तभी इस चुनाव का मूल उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो ये लोग इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं कि आपकी आंख से सुरमा कब चुरा लेगा पता नहीं लगने देता। इसीलिए मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं बातों के साथ 5 तारीख को ईवीएम मशीन में यूपीए इंडिया गठबंधन की हमारी भाभी मां बेबी देवी जी का तीर धनुष छाप है। इस पर भारी से भारी मतों के साथ जगन्नाथ दा को आप लोगों ने 72,000 वोट दिया है, तो इस बार बेबी देवी जी को 72 नहीं 1,70,000 वोट देने का काम करे। आपका आवाज हमारे बड़े भाई जी के दिवंगत आत्मा तक पहुंचे। धन्यवाद। जोहार एक नारा बोलेंगे, जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगन्नाथ मातो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।